जब से हमने अपनी तमाम उम्मीदों का मरकज सिर्फ दुनिया को बना लिया है और अमली तौर पर ये मानना छोड़ दिया है कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है, वही सबको देती है, किसी को ज्यादा तो किसी को थोड़ा कम देती है, तब से सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि अमीर भी परेशान ही नजर आते हैं। बल्कि जो जितना ज्यादा अमीर है, जिसके पास जितनी ज्यादा नेमतें हैं, वो आजकल के जमाने में उतना ही ज्यादा परेशान है। एक मोटरसाइकिल रखने वाले के मुकाबले गाड़ी रखने वाला आजकल ज्यादा परेशान है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और गाड़ी मोटरसाइकिल के मुकाबले कहीं ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करती है। जिसके पास पंखा है वो सुकून से है बानिस्बत उसके जिसके पास एसी है, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है। बस आजकल के जमाने में वही बंदा परेशान नहीं जिसे अल्लाह ताला से रिज्क मांगने का तरीका पता है और जिसके घर में बरकत है। वो बंदा दुनिया के असबाब के सहारे नहीं बैठा। अगर आप भी चाहते हैं कि गायब से आपके लिए रिज्क और दौलत का इंतजाम होने लगे और आने वाली जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान होने की जरूरत ना पड़े, तो नमक और सूरह कौसर का ये अमल जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में दोबारा कभी भी रिज्क के हवाले से परेशान नहीं होंगे, दौलत के हवाले से परेशान नहीं होंगे। जितनी दौलत के बारे में आपने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा दौलत आपको मिल जाएगी और मिलेगी भी दौलत इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी जल्दी कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी जिस दौलत के पीछे आप मारे मारे फिरे वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपके पास कैसे आ गई। अल्लाह ताला कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं कि मेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें बिना मांगे अता कर रखी हैं और क्योंकि वो नेमतें हमें बिना मांगे मिल गई हैं, हमें मांगनी नहीं पड़ी, इसलिए हम उन नेमतों के शुक्र गुजार नहीं होते। और ऐसी ही एक नेमत है नमक, जो कि बहुत सस्ती है और हर घर में मैसर है। जरा सोच कर देखें कि नमक कितनी बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ताला ने हमें यूं ही अता कर रखा है। फिर चाहे आप छोटा गोश्त पका लें या कुछ भी पका लें, अगर उसमें नमक शामिल नहीं करते तो उस छोटे गोश्त का भी जायका आपको नहीं आएगा, बल्कि छोटा गोश्त खाने तक का दिल नहीं करेगा। ये नमक की ही बरकत है जिस वजह से हमारे खानों में जायका है, नमक में सेहत है। हमारा जिस्म नमक के बगैर काम नहीं कर सकता। अगर आप सिर्फ कुछ दिन नमक खाना छोड़ देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो पड़ जाएगा। नमक के बिना आप ठीक से चल फिर भी नहीं सकेंगे। ऐसी ही एक और बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखी है वो है सूरह कौसर। फिर जो कोई सूरह कौसर की ताकत जान लेता है, ना तो वो दुनिया में नाकाम रहता है और ना ही आखिरत में रहेगा। सूरह कौसर के अगर कुछ राज आप समझ लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं, तो जिंदगी में दोबारा आपको कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिंदगी में कभी दोबारा आप परेशान नहीं होंगे, रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानी नहीं होगी और ना ही किसी और मसले के हवाले से आप जिंदगी में टूटेंगे, किसी और चीज को लेकर आप रंजो गम में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह कौसर का दूसरा नाम ही रंजो गम दूर करने वाली सूरह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को उतारा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम दूर करने के लिए था। और कोई शख्स भी अगर सूरह कौसर को थाम लेता है तो ये सूरह उस शख्स के भी रंजो गम दूर कर देती है। फिर चाहे रंजो गम दौलत और पैसे के हों या किसी और चीज के, सूरह कौसर को थामने वाला कभी भी रंजो गम में मुब्तला नहीं रहता। तो अब मैं आपको नमक और सूरह कौसर का अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल को अगर आप पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, तो यकीन माने फिर जिंदगी में दोबारा दौलत के हवाले से परेशान नहीं होंगे, रिस्क के हवाले से परेशान नहीं होंगे। तो अमल को आपने करना कैसे है, किन चीजों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। घर के बावर्ची खाने में नमक मौजूद होता है और आमतौर पर इस नमक को किसी डब्बिया में डालकर, बर्तन में डालकर रखा जाता है। अब आपके घर में नमक फिर जिस बर्तन में भी मौजूद है या उसके लिए आपने कोई डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा जैसे ही खाली हो जाए, यानी वो डब्बा जिसमें आपने बावर्ची खाने में नमक रखा हुआ है, जब वो डब्बा खाली हो जाए, उससे नमक खत्म हो जाए, तो उस डब्बे में दोबारा नमक डालने से पहले या उस बर्तन में दोबारा नमक डालने से पहले आपने इस अमल को कर लिया करना है। यानी ये अमल आपने उसी वक्त करना है जब बावर्ची खाने में मौजूद डब्बे से नमक खत्म हो जाए और आप उस डब्बे में दोबारा नमक डालने लगे, तो आपने नमक डब्बे में डालने से पहले इस अमल को कर लिया करना है। फिर देखें आपके घर में दौलत कैसे आती है, रिस्क कैसे आता है। तो जैसे ही आपके बावर्ची खाने में रखे नमक के डब्बे से नमक बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आपने उस डब्बे को लेना है और अपने सामने रख लेना है और बाजार से आपने नमक ले आना है। और बाजार से आपने जो नमक लेके आना है, फिर चाहे वो पैकेट में
है या खुला है, उस नमक को आपने अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आप नियत कर लेनी है। आपने नियत करनी है कि या अल्लाह तू ही देने वाला है, मैं तुझसे ही मांगता हूँ, मेरी रिज़्क की तंगी दूर कर दे, मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरा कारोबार चल जाए, मुझे जिंदगी में दोबारा कभी पैसे के हवाले से परेशान होने की जरूरत ना पड़े। और उसके बाद आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, वही दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं। जब आप 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसके बाद 7 बार आपने कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर बहुत छोटी है और पढ़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे आप सूरह कौसर पढ़ें तो कोशिश करें कि सूरह कौसर का जो मफहूम है और ये किस मकसद के लिए उतारी गई थी वो जहन में रखें कि सूरह कौसर कोई आम मामूली सूरा नहीं, बल्कि ये वो सूरा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंजो गम को दूर करने के लिए उतारी गई थी। तो जब आप पूरे 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें और पूरे दिल से पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ लें, तो उसके बाद आपने पूरे 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास तो बच्चे बच्चे को याद है, यानी कुल हु अल्लाह। सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह पढ़ने में तो आसान है, लेकिन ये बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाली सूरह है, क्योंकि सूरह अखलास हमें अल्लाह के बारे में बताती है। अल्लाह कौन है, कहां से आया और अल्लाह कितना ताकतवर है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सबको अल्लाह की जरूरत है। तो जब आप 10 बार सूरह अखलास पढ़ लें यानी कुल हु अल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में रिस्क मांगना है, दौलत मांगनी है। अल्लाह से कहना है कि या अल्लाह तूने ही सब कुछ दिया है और तू ही आगे भी देगा, मुझे कभी रिस्क की तंगी ना हो। या अल्लाह मेरे घर में बरकत डाल, रिस्क और दौलत के हवाले से जितनी मेरी परेशानियां हैं दूर कर दे। जितना भी आप दौलत अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं आपने मांग लेनी है, और यकीन से तवक्कुल से मांगनी है। और आखिर में फिर से 3 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो नमक रखा है उस पर एक बार फूंक मार देनी है, यानी दम कर देना है। अब इस नमक को यानी जो बाजार से आप नमक लाए हैं उसे आपने नमक के डब्बे में डाल देना है। और हमेशा जब भी आपका नमक का डब्बा यानी जो बावर्ची खाने में रखा हुआ डब्बा है वो खाली हो जाए, आपने इस अमल को कर कर उस डब्बे को भर लिया करना है। फिर देखें कुछ ही अरसे के अंदर अंदर आपके घर में इतनी बरकत हो जाएगी, दौलत वहाँ से मिलने लगेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि मुझे कभी यहाँ से भी दौलत आ सकती है। और दौलत कोई थोड़ी बहुत नहीं आएगी, इतनी आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका नाम क्या है और किस शहर से मुझे सुन रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।